हेलो टू माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज है दिन है सैटरडे, शनिवार है और तारीख है 31 अगस्त है। अगस्त के लास्ट डे चल रहे हैं। तो सैटरडे लास्ट महीना का सैटरडे लास्ट डे है, तो क्रिस को लास्ट सैटरडे को छुट्टी रहती है। तो आज तो उसका छुट्टी है और आदि का स्कूल है, तो आदि को स्कूल भेजूंगी। और ऐसे भी उसको थोड़े बहुत जुकाम हुए हैं, तो देखती हूँ अगर वो जाएंगे समय से तो मैं भेज दूँगी। तो आज मेरा व्रत भी है। कोई एकादशी करता है, कोई द्वादशी भी करता है। मैं त्रिवस्ती करती हूँ, जो एकादशी जिसको बोलते हैं, उसी का ये जो तीसरा दिन आता है वो मैं करती हूँ। तो मैं हर मंथ के एक ये जो है त्रिदशी मैं करती हूँ। तो यहाँ मेरा व्रत है। तो हस्बैंड अभी सोए हुए हैं और सुबह के 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने सारे गेट वगैरह, दोनों गेट मैंने खोले, उसके बाद झाड़ू वगैरह दे दिए हैं और उसके बाद मैं आ गई हूँ इसी रूम में पोछा वगैरह लगाने। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि व्रत के दिन मैं सोचती हूँ कि नहीं चलो सुबह उठ जाती हूँ। सुबह उठने से ऐसा होता है ना कि सारे काम अपने टाइम पे हो जाते हैं। तो फाइनली जो है मेरे जो भगवान जी का रूम है वहाँ का पोछा कंप्लीट हो गया है। तो फिर आ गई हूँ मैं किचन में। और आजकल जो ना बरसात के मौसम में ना मेढक वगैरह बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। छोटे छोटे से बहुत छोटे बच्चे बहुत सारे हैं। और हमारे यहाँ जो घर है वो खड़ी के बगल में ही है, खेत के बगल में ही है। तो बाहर से जितने सारे कीड़े वगैरह रहते हैं घर में इन कर ही लेते हैं, आ ही जाते हैं। क्योंकि हमेशा एनी टाइम जो वो गेट रहता है वो खुला ही रहता है, क्योंकि वो अगर बंद रहे तो पूरा घर में गैस जैसा बन जाता है, फैल जाती, हवा नहीं आ पाती। इसीलिए गर्मी इतनी काफ़ी है कि वो जो गेट है जो खड़ी के तरफ है वो दरवाज़ा मैं हमेशा खोल कर ही रखती हूँ। सिर्फ रात में बंद होता है और कभी कभी बारिश के मौसम में बंद कर देती हूँ, क्योंकि सांप भी आ जाते हैं हमारे घर में खड़ी के तरफ से। तो ना यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने बताया था हमारी सीढ़ियाँ भी बहुत ही गंदे लग रहे हैं आजकल देखने में, क्योंकि काइया भी गिरे बैठ गए हैं। तो वही मैं यहाँ पे झाड़ू लेकर उसको रगड़ कर धो रही थी कि थोड़े बहुत गंदे निकल जाएंगे। तो नहीं, ऐसे नहीं। हस्बैंड बोल भी रहे थे कि सीढ़ियाँ वगैरह ऐसे नहीं, वो धूप निकलेंगे ना, धूप से ही वो चले जाते हैं काइया वगैरह। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाकर अच्छे से सीढ़ी को भी धो रही हूँ और ऊपर वाला रूम में भी पोछा लगाती हूँ। उसके बाद फ्रेंड मैंने हॉल को भी मैंने अच्छे से धो दिए है, क्लीन कर दिया। उसके बाद लास्ट आता है, और सॉरी हॉल नहीं, हॉल तो ये है, बरामदा जो होता है वो सबसे पहले वहीं मैं गई। किचन के बाद वहीं रूम में जाती हूँ। तो फाइनली जो है यहाँ पे मैं आ गई हूँ हॉल में। और ये जो हमारा कपड़ा रखने वाला शोकेस है ना, ये भी बहुत ही ख़राब हो चुके हैं फ्रेंड। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कपड़े यहाँ अगर ये टूट जाएंगे, क्योंकि पानी से ना लग लग के फ्लाई है तो ख़राब हो जा रहा है। तो हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली जो है मैं यहाँ पे रेडी होकर आ चुकी हूँ और यहाँ पे टाइमिंग 9 बज रहे हैं। तो हस्बैंड 10 बजे जाते हैं, तो वे भी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका टाइमिंग नहीं हो रहा है। तो फाइनली जो है बच्चे लोग को खाना वगैरह खिलाकर सारे घर का काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैंने धोकर फाइनली जो है मैं रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे रेडी भी हो गई हूँ। थोड़े बहुत मेकअप वगैरह चलते रहते हैं। आज के दिन मैं करती हूँ हल्के फुल्के, ज़्यादा नहीं। वही बिंदी लगाऊंगी, क्रीम लगाऊंगी और सिंदूर वगैरह। ये मंगलसूत्र है जो मैं डाल रही थी, पूजा के टाइम में ही डालती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी काफ़ी है ना कि गले में डालने से वजह से ना कुछ भी वो रैसेस जैसा हो जा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने साड़ी पहने है, ये क्रीम कलर का साड़ी है, बहुत मुझे अच्छे लगता है इस टाइप के साड़ी। तो मैं यहाँ पे चूड़ियाँ जो है मैचिंग लगा रही थी। पूरी तो मैचिंग नहीं मिले, क्योंकि वाइट वाले जो चूड़ी थे क्रीम कलर के सॉरी वो कम थे और रेड चूड़ी ज़्यादा थे। तो मैं ऐसे ही तो होता है कभी कभी, चूड़ियाँ मेरे पास बहुत है लेकिन टाइम पे मिलता नहीं है और लेट भी हो रहा था। और मुझे ना जैसे ही मैं सुबह से उठी हूँ मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो मुझे लग रहा है नहीं कब पानी पी लूँ कब। हस्बैंड बोल रहे थे कि पी लो क्या होगा, हम लेकिन नहीं, जब तक मैं व्रत नहीं करूँगी, पूजा नहीं करूँगी, तब तक मैं पानी नहीं पीती हूँ। हस्बैंड मंगलवार करते हैं तो सुबह उठ के पानी पी लेते हैं, उनका वैसा नहीं है। वो बोलते हैं सिर्फ मैं नमक छोड़ता हूँ और बाकी वो खाना भी खा सकते हैं, मीठा खाना जैसे कि
अन्न जो होता है एक बार वो खाते हैं, लेकिन इस बार जब से किए हैं तब से अन्न नहीं खाते हैं, रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खा रहे, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह और दूध से ही। तो फाइनली फ्रेंड मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने चूड़ी भी मैचिंग का नहीं मिला, तो रेड चूड़ी जो है मैं हमेशा रखती हूँ, तो कोई भी साड़ी पे कैरी हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये है आदि के खिलौने, कहीं भी आदि जब मन करता है कहीं भी रख देते हैं। तो आदि अपने जितने सारे खिलौने हैं बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। तो चलिए मैं थाली सजाती हूँ। फाइनली जो है सबसे पहले मुहावर लगाऊंगी। तो यहाँ पे फाइनली जो है मैं बैठ गई हूँ मुहावर लगाने के लिए। और ये कमेंट्स आए थे कि आप पायल पहन लीजिए, तो मैं पायल पहनती हूँ, लेकिन हमारे जो जैसे कि पैर वगैरह सूज जाते हैं ना, थायराइड हो जाता है, थायराइड कभी कभी जैसे कि मुझे बढ़ जाते हैं, तो पूरा बॉडी में सूजन आ जाता है, तो इसके वजह से थोड़े गड़ जाते हैं, इसीलिए मैं पायल वगैरह खोल के रख देती हूँ। और व्रत में जब भी मैं व्रत करती हूँ तो पायल बिछिया ये सब पहन के, लेकिन अभी मैं बिछिया भी नहीं पहन रही हूँ क्योंकि सारी जो उंगली है पैर की उंगली सब में पानी लगा हुआ है। पानी का काम बहुत ज़्यादा घर में हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से भी पानी, जब बारिश होती है तो बाहर से भी उधर सीढ़ी से भी आ जाता है, तो हॉल जो है हमारे सूखे नहीं रहते, हमेशा गीला गीला सा हो जाता है। तो क्या करो फ्रेंड, जितना है उतना ही में एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं मुहावर लगा रही हूँ, मैं हाथों से ही मुहावर लगा लेती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ काम थे तो जो मैं क्रिस को बोल रही थी, क्रिस जब घर में रहते हैं तो काम वगैरह कर लेते हैं, मतलब कुछ भी मैं बोलती हूँ तो वो कर लेते हैं। क्रिस जब घर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं। तो आज उनका छुट्टी है तो उतना मेरा टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है कि नहीं चलो कुछ भी काम बोलती हूँ तो कर लेते हैं, और आदि भी करते हैं, जो उनसे बनता है वो करते हैं। तो फाइनली जो है मुहावर वाला यहाँ पे काम हो चुका है, मैं लगा ली हूँ और चलती हूँ। अब मैं अपना क्या बोलते हैं पूजा की थाल सजाने। तो सबसे पहले मैं हाथ धोने गई थी कल पे, उसके बाद मैंने पानी ले आई हूँ संग संग, तो यहाँ पे रख दी हूँ और फटाफट यहाँ पे सरिया लेती हूँ थाली। और हस्बैंड अभी लेटे हुए हैं। तो घर बहुत छोटा है, पूजा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो जो मैं सूटकेस वहाँ पे रखती हूँ तो उसको मैं यहाँ से हटा रही थी, साइड में कर रही थी सारे सामान जो हैं, तो क्योंकि वहाँ पे बैठ के थाल वगैरह सजाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे फाइनली जो है मैं बैठ गई हूँ, बेलपत्र वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं। और आजकल के बेलपत्र जो होते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर रहते हैं। तो ये जो बेलपत्र है बहुत ही अच्छे मिल गए थे और मनपसंद मिल जाते हैं, क्योंकि पहले सावन था तो सावन तो ख़त्म हो चुके हैं और भादो आ चुका है। तो सावन भादो में ना बेलपत्र जो है बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं, नए पत्ते उगते हैं तो अच्छे लगते हैं, मन खुश हो जाता है बेलपत्र को देखकर। तो फटाफट यहाँ पे डंठे वगैरह मैं तोड़ देती हूँ। यहाँ पे डंठल जो होते हैं बेलपत्र के बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मैं हटा देती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ में जो बेलपत्र के डंठल थे सब हटा दिए हैं। फाइनली जो है बेलपत्र का जो काम हो गया है, तोड़कर मैं अच्छे से यहाँ पे धोकर रख देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मोम वाले जो अगरबत्ती होते हैं तो उसको मैं संग संग एक नीचे जलाऊंगी एक ऊपर। तो सबसे पहले मैं नीचे ही पूजा करती हूँ, उसके बाद ही छत पे जाती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भोलेनाथ के बहुत बड़े मंदिर भी है, लेकिन मैं कभी आज तक मैं गई नहीं हूँ, तो थोड़ा सा अजीब लगता है इसीलिए। और आप अगर चाहो भगवान तो हर जगह है, तो अगर यहाँ भी घर में भी भगवान जी हैं, शंकर भगवान जी हैं और वहाँ भी हैं, तो आप कहीं भी पूजा करो, आपका मन सच्चा होना चाहिए। तो फ्रेंड बेलपत्र का काम हो चुका है, बेलपत्र फूल वगैरह मैंने एक थाल में रख लिए हैं। और बाकी जो मैं डब्बे रखती हूँ सामान वाले, जैसे कि धूप रहते हैं, अगरबत्ती और क्या बोलते हैं सिंदूर वगैरह, घी वगैरह रहते हैं, तो सब सामान मैं लेके यहाँ पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं छत पे जाऊँगी तो सारे सामान एक बार में ही लेके चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि क्या नहीं है, अगर नहीं रहता है तो मैं दुकान से मंगा लेती हूँ, तो वही मैं
यहाँ पे मेरी हो रही है पूजा। नीचे में जो साधारण सी पूजा मैं करती हूँ वही मैं कर रही हूँ। और बाहर बहुत ही तेज़ वाली धूप है, बहुत ही 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी की हुई है, बारिश नहीं हो रही है। तो भादो बोला जाता है कि भादो ऐसा महीना होता है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें गर्मी रहती है। तो वही मैं सोच रही थी कि छत पे मुझे जाना है। तो वही मैं किस को बोल रही थी कि देखो अगर पैर वगैरह जल रहे हैं तो बोरे वगैरह वहाँ पे डाल देना, तभी मैं पूजा कर पाऊँगी, क्योंकि थोड़े से टाइम लगते हैं पूजा करने में। तो इतनी पैर वहाँ पे जल रहा है कि बोला कि मम्मा मैं छत पे से होके आया हूँ, बहुत वहाँ पे पैर जल रहा है। तो वही मैं बोल रही थी कि चलो देखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, फाइनली जो है यहाँ पे मैं रेडी होकर ऊपर जा रही हूँ। नीचे का मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है, तो मैं जा रही हूँ छत पे। और सच में बहुत तेज़ वाली धूप थी। जैसे ही मैं सीढ़ी पे चढ़ी बहुत ही ज़्यादा पैर जल रहे थे। और टाइमिंग यहाँ पे 10 बज रहे हैं, कुछ ख़ास टाइम भी नहीं हुआ है। होता है ना कि 12-1 बज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा धूप निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे शंकर भगवान क्या हाल हो गया। यहाँ पर तुलसी जी हैं, बहुत छोटे लगे हुए हैं, अच्छे हैं, बड़े वाले तुलसी जी हट गया है। तो यहाँ पे के पूजा मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं भोलेनाथ को, शंकर भगवान को जल चढ़ाई हूँ, फिर सूर्य भगवान को, और फिर आज तो शनिवार है तो शनिवार के तुलसा जी में जल चढ़ाती हूँ। सिर्फ संडे को नहीं, उनको संडे और क्या बोलते हैं ट्यूसडे को नहीं देती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, बाकी सारा दिन चढ़ा देती हूँ। सच में यार बहुत ही ज़्यादा पैर जल रहे थे। यहाँ पे तो क्रिस पहले से ही बोरे वगैरह जो सुतरी के बोरे होते हैं तो यहाँ पे रख दिए हैं। तो मैं आराम से यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। लेकिन बदल इतनी तेज़ वाली धूप है, 10 बज रहे हैं और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और देखिए पीछे का व्यूज़ बहुत ही सुंदर आ रहे थे। मैंने बेडशीट वगैरह भी धोए थे तो सब डाले हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनली जो है मेरी आधी से बेसी पूजा हो चुकी है। मैं पूरी डिटेल्स में तो आप लोगों को नहीं बताऊँगी पूजा, क्योंकि मैं डेली करती हूँ। जैसे कि पूजा सभी को आता है, जिसको जैसे मन करता है वैसे हर तरह की पूजा होती है। तो यहाँ पे मैं धूप वगैरह दिखा रही हूँ। तो आज फाइनली जो है यहाँ पे क्या हवा एकदम नहीं चल रही है। अच्छा है हवा नहीं चल रही है लेकिन कम है। कभी कभी वैसा होता है। देखिए कितने सुंदर लगते हैं हमारे भोलेनाथ जी। और यहाँ पे तुलसी जी को भी मैंने घी और सिंदूर लगा दिए हैं, तो यहाँ पे लग चुकी है। और फाइनली जो है हमारी जो पूजा जो है अच्छे से, यहाँ पे दीपक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी जलाने में, क्योंकि थोड़ी बहुत हवा चल रही थी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है खुले में जलाना। तो यहाँ पे मेरी पूजा जो है आधी से बेसी कंप्लीट हो चुकी है। हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली जो है मेरा पूजा कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे 10:30 पौने 11 बज चुके हैं। और सच में बहुत तेज़ वाली धूप थी, इतनी तेज़ वाली धूप थी। वही मैं टाइम यहाँ पे देख रही हूँ कि सच में टाइम कुछ हुआ नहीं था, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि मुझे ना पसीने निकलने लगे। घूंघट, एक तो घूंघट में थी तो थोड़े बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह आ ही जाते हैं। तो वही मैं आप लोग से सोची कि क्यों ना मैं बात कर लेती हूँ सामने से कैमरे में आकर।
तो यहाँ पे देखिए कि आदि जो है पढ़ाई कर रहे हैं। आदि स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि उनको हुआ है जुकाम। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, आदि अपना पढ़ाई जो है थोड़ी बहुत कंप्लीट कर लेते हैं इधर उधर घूमकर। तो टीवी भी देखते हैं, थोड़े बहुत अपने मन से बैठ भी जाते हैं। तो वही, और आज आदि इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका भैया का छुट्टी था और आदि सोच रहे थे कि चलो भैया कितना दिन छुट्टी करेगा, मैं भी कर लेता हूँ। तो बच्चे लोग ना देखा इसी करते ही हैं, एक दूसरे को देखकर ही जब बड़े करते हैं तो छोटे भी ऐसे करने लगते हैं। तो क्रिस को तो आज सच में छुट्टी था, तो उसको लगा कि नहीं भैया जानबूझकर छुट्टी किया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोग को आदि से मिलवाती हूँ। यहाँ पे आप लोग को, और आदि को थोड़े से जुकाम हुए हैं, सर्दी जैसे हुए हैं। तो आदि आप लोग को हेलो कर रहे हैं। बातें तो नहीं करेंगे कैमरे के सामने, थोड़े शर्माते हैं लेकिन आ जाते हैं। जब भी मैं बुलाती हूँ तो आदि, तो मेरा बच्चा का तबीयत ख़राब है, जैसे कि फीवर नहीं है लेकिन हाँ जुकाम हुआ है, तो फीवर होने का भी डर रहता है। जुकाम में फ़ीवर आ ही जाता है, थोड़े बहुत आ ही जाते हैं। और क्रिस भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत ही, तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। जैसे कि एक गिलास, मुझे ना सुबह से ही बहुत जोरों की प्यास लगी थी, बहुत ही ज़ोर से। सुबह उठती हूँ तो आदत रहता है सुबह उठने के बाद पानी एक गिलास ज़रूर पीती हूँ, तो वही मैं आदत रहता है। तो यहाँ पे तो मुझे ना बहुत ज़ोर से, मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि पी लो क्या होगा, तो मैं सोची नहीं, व्रत के बाद ही जैसे कि पूजा कर लूँगी तभी पी पाऊँगी। तो फ्रेंड, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।